हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में टारगेट बियर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप का टॉपिक पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो बिना कोई फालतू बात किए हुए, टाइम वेस्ट किए हुए, आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं पेरेंटिंग से हमें क्या समझ में आता है। पेरेंटिंग सिंपल्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप जो हमारी केयर करते हैं, हमें बचपन से लेके जब तक हम बड़े नहीं हो जाते, अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते, तब तक हमारी केयर करते हैं, हमें हमारी सब सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। तो सिंपल भाषा में दैट इज़ पेरेंटिंग। पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। पेरेंटिंग द प्रोसेस ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन एंड प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन विद प्रोटेक्शन एंड केयर in order to ensure their healthy development into adulthood। बच्चों को बड़ा करना, उनकी बेसिक नीड्स, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी केयर, उनकी एजुकेशन, वो सब चीज़ें देना। इट इज़ ऑफन डन बाय पेरेंट्स के थ्रू ही होता है ये सब। लेकिन इन केस अगर पेरेंट्स ना हों तो क्लोज रिलेटिव्स या ग्रैंड पेरेंट्स या फिर कुछ केसेस में ऑर्फनेजेस के थ्रू ये प्रोसेस होता है। देख लेते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पेरेंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहला है कि बच्चे की फ़िज़िकल नीड्स, उसको भूख लगी है, उसको खाना चाहिए, उसको पानी पीना है, उसको प्यास लगी है, उसको शेल्टर चाहिए, उसको क्लोथ्स चाहिए, मतलब बेसिक नीड्स जो भी होती है एक बच्चे की वो पूरी होनी चाहिए। सेफ्टी होनी चाहिए बच्चे की। और उसके बाद मेन इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन के बिना तो मतलब सब कुछ अधूरा है। टू प्रोवाइड एजुकेशन, स्किल्स एंड कल्चरल वैल्यूज़ टू द चिल्ड्रन। तो ये हैं कुछ सिंपल से मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेरेंटिंग। अब आते हैं मेन हमारा जो टॉपिक है, पेरेंटिंग स्टाइल्स। सी, पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। इट इज़ रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज़, किस तरीके से, किन स्ट्रेटजीज़ से हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। हर पेरेंट्स की अपनी कुछ ना कुछ अलग स्ट्रेटजीज़ होती हैं। कुछ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, कुछ थोड़े लीनियंट होते हैं, कुछ फ्रेंडली होते हैं। तो मतलब सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये दिया था बाय डायना बॉम्ब्रिन ने 1960 में ये पेरेंटिंग स्टाइल्स हमें दी थी। उन्होंने मेन 4 स्टाइल्स हमें बताए थे। परमिसिव और इंडल्जेंट पेरेंटिंग, अथॉरिटेरियन और डिसिप्लिनेरियन पेरेंटिंग, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग और अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग। यही 4 टॉपिक्स हमें आज डिटेल में पढ़ने हैं। तो पहला है परमिसिव पेरेंटिंग। क्या होती है परमिसिव पेरेंटिंग? को इंडल्जेंट पेरेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये दे आर मोर रिस्पॉन्सिव देन दे आर डिमांडिंग। रिस्पॉन्सिव ज़्यादा होते हैं, डिमांडिंग कम होते हैं। मीन्स दे मेक वेरी फ्यू डिमांड्स फ्रॉम द चिल्ड्रन। कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, डिमांड्स नहीं रखते हैं, कुछ ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस में नहीं रखते हैं अपने बच्चों को। दे रियली डिसिप्लिन देयर चिल्ड्रन। दे आर नॉन ट्रेडिशनल एंड ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, लीनियंट होते हैं। कम्युनिकेशन ओपन रखते हैं अपने बच्चों के साथ और बच्चों को डिसाइड करने देते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। सिंपल सी भाषा में मतलब लीनियंट होते हैं, फ्रेंडली होते हैं अपने बच्चों के साथ। उनको ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रखते हैं, उनको बांध के नहीं रखते हैं। वो जो करना चाहते हैं, जिस दिशा में जाना चाहते हैं, उनको वो करने देते हैं। तो ये परमिसिव पेरेंटिंग। नेक्स्ट है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। क्या है ये? हाईली डिमांडिंग होते हैं, डायरेक्टिव होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा रखते हैं अपने बच्चों को। अपने बच्चों को एक स्ट्रिक्ट रूल्स बना देते हैं और वो उनको फॉलो करना ही करना है। और उन रूल्स के लिए वो उनको कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते हैं। जस्ट कहते हैं ना कि अगर मैंने कहा है तो यू हैव टू फॉलो इट बिकॉज वी आर द पेरेंट्स। तो अगर बच्चा बाई चांस वो नहीं फॉलो करता है तो फिर उनको पनिश किया जाता है। कम्युनिकेशन मोस्टली वन वे होता है, बच्चों की नहीं सुनी जाती है। पेरेंट्स ने जो कह दिया वही फाइनल होता है। दीज पेरेंट्स आर ओबीडियंस एंड स्टेटस ओरिएंटेड होते हैं। ये चाहते हैं कि उन्होंने जो एक बार कह दिया उस ऑर्डर्स को वो फॉलो करें और ओबे करें विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग क्या होती है? ये डिमांडिंग भी होते हैं, रिस्पॉन्सिव भी होते हैं।
दीज पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिव टू देयर चिल्ड्रन एंड विलिंग टू लिसन टू क्वेश्चंस। ये भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं, डिसिप्लिन सेट करते हैं, लेकिन बच्चों की भी सुनते हैं, उनको समझाते हैं, उनको डिटेल में बताया जाता है कि अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो वो क्यों हैं, उनके बेनिफिट के लिए हैं, उनसे उनको क्या फ़ायदा है। These parents accept a lot of their children, but they provide warmth, feedback and educate support. अगर बच्चा कभी नहीं रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर पाता या किसी चीज़ में फ़ेल हो जाता है तो उनको पनिश नहीं किया जाता है, उनको प्यार से समझाया जाता है और एक चांस दिया जाता है सुधरने का। पनिश नहीं किया जाता है। जैसे पिछली वाली पेरेंटिंग में हमने बताया था कि अगर बच्चा फेल हो जाता है, किसी भी चीज़ में पिछड़ जाता है, फॉलो नहीं कर पाते हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस को, तो उनको पनिश किया जाता है। बट इसमें ऐसा नहीं है। पेरेंट्स हैव रूल्स एंड गाइडलाइंस बट दे ऑल्सो टेक देयर चिल्ड्रंस ओपिनियंस इनटू अकाउंट। बच्चों की भी सुनी जाती है। जो भी डिसीज़न घर में लिए जाते हैं उसमें बच्चों की ओपिनियंस को भी ध्यान में रखा जाता है, बच्चों की फीलिंग्स को भी ध्यान में रखा जाता है। और ये देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट पेरेंटिंग है मेरे मानने में। बच्चों को समझाया जाता है क्या सही है क्या गलत है, उनसे उनकी राय पूछी जाती है, उनकी फीलिंग्स पूछी जाती है। अगर कोई गलत डिसीजन वो लेते हैं तो उस चीज़ में उनको समझाया जाता है। उसके बाद है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग नाम से हमें पता लगता है कि इसमें पेरेंट्स बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं अपने बच्चों में। उनका मेन सिर्फ यही एक मेन एम होता है कि बच्चों की जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल कर दें। These are characterized by they have no demands, low responsiveness and very little communication. These parents fulfill the child's basic needs but they are generally detached from their child's life. बेसिकली ये जो थोड़े गरीब माहौल में होते हैं वहाँ पे ये होता है क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादातर अपनी बच्चों की नीड्स पूरी करने में ही रह जाते हैं, उनकी ब्रेड बटर कमाने में ही रह जाते हैं, तो उनके पास टाइम ही नहीं बचता कि वो बच्चों की बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हों। दे ऑफर वेरी लिटल इन द वे ऑफ गाइडेंस, स्ट्रक्चर, रूल्स और इवन सपोर्ट। कोई भी किसी भी तरह की गाइडेंस, सपोर्ट या स्ट्रक्चर या कोई भी डिसिप्लिन या रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं दिया जाता है। एंड अनइन्वॉल्व पेरेंट्स लेट्स अ चाइल्ड मोस्टली डू व्हाट ही वांट्स। जो भी बच्चा करना चाहता है वो कर लेता है, उसमें बच्चे को कुछ भी समझाया या उनको कुछ बताया नहीं जाता है। तो ये है बेसिकली, आप एक बार पढ़ लेंगे। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेजेस में नोट्स बनाए हैं, बहुत सारी बुक्स और इंटरनेट को मिला के पढ़ने के बाद मैंने ये नोट्स बनाए हैं। आप एक बार पढ़ लेंगे आपको ईजिली समझ आ जाएगा। फिर भी कुछ ऐसा है, कोई पॉइंट ऐसा है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आया, प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। और मेरी बाकी वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल देख सकते हैं, टारगेट बियर्ड। सो छोटी सी वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।